हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, चैप्टर 2 सेंटेंसेस। तो व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग मिलता है, कंप्लीट सेंस मिलता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट। सेंटेंस एक स्टेटमेंट यानी सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, या कोई कमांड हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन हो सकता है, जैसे हुर्रे, ओ नो, ऐसे करके। तो पहले अब हम करेंगे, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। कोई सिंपल सेंटेंस जैसे गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे मेहनत करते हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, यानी इसमें मतलब ना क्वेश्चन है, ना एक्सक्लेमेशन है, ना कोई कमांड है, तो खाली सिंपल सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, यानी फुल स्टॉप आते हैं जब ये ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो है क्वेश्चंस आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और ये ख़त्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे हम लिखेंगे व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन होगा, तो इनको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? कमांड, जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दे यूजुअली एंड विद अ फुल स्टॉप, ये भी हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोज द गेट, गेट बंद करो। डोंट मेक द नॉइज, आवाज़ मत करो, यानी ये में कमांड दी है, यानी ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो अब आ जाता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दे हैव बीन एक्सक्लेमेशन मार्क, वे एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। ठीक है, तो जैसे हाउ क्लेवर ही इज, कितना क्लेवर है वो, हुर्रे, ये मज़ा आ गया, तो इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब इनके बाद अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक तो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, एक होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सबसे पहले अब हम कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस इज वन विच इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी क्लॉजेस की मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसमें जाके कर लेना। और मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, और उसका मीनिंग समझ आता है, तो उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है। अब इसके सिंपल सेंटेंस, तो हम सेकेंड टाइप कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस।
अब इंडिपेंडेंट क्लोज मैंने आपको बताया था जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ठीक है। तो अब जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज होते हैं या टू से ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे द लाइटनिंग इज पुअर बट एवरीवन इज एक्साइटेड। द लाइटनिंग क्या होगा, ये द लाइटनिंग इज पुअर, लाइट कम है, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब बट, अब ये जो ये यहाँ पे बट है, ये बट ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है। तो द लाइटनिंग इज पुअर, लाइटनिंग कम है, बट एवरीवन इज एक्साइटेड, पर फिर भी सब खुश हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है दो इंडिपेंडेंट क्लोज, एक ये और एक ये, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। जैसे कि मैं काम करने जाना चाहता हूँ बट आई एम टायर्ड, पर मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा, ठीक है। आई वांट टू गो टू वर्क, मैं काम करने जाता हूँ बट आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम सब्जेक्ट, टायर्ड वर्ब, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेज है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इज वन दैट इज मेड अबव वन प्रिंसिपल क्लोज एंड वन मेड अबव नहीं आएगा, ये गलत हो गया, अप ऑफ आएगा, ठीक है। वन प्रिंसिपल क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी डिपेंडेंट क्लोज, यानी जो एक होता है मेन क्लोज, यानी एक होता है, ठीक है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज का मीनिंग समझ आता है और डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जिसका मीनिंग समझ नहीं आता। जैसे ही रेस्टेड व्हेन द एवरीवन कम, उसने आराम किया, व्हेन द एवरीवन कम, जब सब आए, व्हेन द एवरीवन कम, जब सब आए, इसका तो कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो रहा है। और ही रेस्टेड ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वेन एवर प्राइसेस गोज अप कस्टमर बाइज लेस प्रोडक्ट्स, जब कीमत ऊपर बढ़ती है, अब इसका क्या मीनिंग है समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लोज। कस्टमर बाइज लेस प्रोडक्ट्स, कस्टमर कम सामान खरीदते हैं, तो इसका मीनिंग समझ आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लोज। और इस पूरे को मिला के ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। सो बाय। आप वीडियो को शेयर कीजिए और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।